हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन पेपर है आपके सामने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का है, जिसमें समीक्षा अधिकारी का एक पेपर हुआ था 200 प्रश्न का। ठीक है, ये मुख्य परीक्षा थी, उसके 200 प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आज इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बात करेंगे तो उत्तराखंड स्टेट इलेक्शन कमीशन रिव्यू ऑफिसर का, ठीक है, रिव्यू ऑफिसर एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, और ये आपका सीरीज ए थी। चलिए, सामान्य अध्ययन का एक पेपर था इस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में प्रश्न पेपर छपता है आपका। चलिए हिंदी से स्टार्ट करेंगे इसके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का एक क्वेश्चन है, देखेंगे। इसमें कहता है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की? तो किसने की, बताइए जरा। चलिए, ऑप्शन ए में दिया है सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी भवानी शाह, ऑप्शन सी कीर्ति शाह, ऑप्शन डी नरेंद्र शाह। तो कौन है सही आंसर, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कीर्ति शाह। कीर्ति शाह द्वारा बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की गई। और कहाँ पे की गई? ये आपकी टिहरी में ही की गई। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें लिखिएगा टिहरी रियासत के संस्थापक। टिहरी रियासत के संस्थापक कौन थे? सुदर्शन शाह। ऑप्शन बी की बात करें भवानी शाह, तो ये सुदर्शन शाह के उत्तराधिकारी हुए। उत्तराधिकारी किसके? तो सुदर्शन शाह के उत्तराधिकारी, सुदर्शन शाह के। और ऑप्शन डी की बात करें तो इन्होंने नरेंद्र नगर की स्थापना की। नरेंद्र नगर की स्थापना, ठीक है, नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की। नरेंद्र नगर की स्थापना की किसने? नरेंद्र शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहता है? उत्तराखंड में शब्द जूला एक शब्द दिया गया है, का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए भू व्यवस्था से, ऑप्शन बी न्यायिक व्यवस्था से, ऑप्शन सी शिक्षा व्यवस्था से, या ऑप्शन डी वन व्यवस्था से। तो जूला का संबंध था ऑप्शन ए भू व्यवस्था से था। ठीक है, किससे था? भू व्यवस्था से। ठीक है, भूमि मापन से था। ये भी आ सकता है ऑप्शन में कभी, भूमि मापन। तो ये भी एक ही चीज़ है। ठीक है, भू व्यवस्था या भूमि मापन एक ही चीज़ है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, इसमें कहता है कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1917। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1916 में स्थापना हुई थी। आएगा कभी तो सितंबर भी आ सकता है, सितंबर 1916 को स्थापना हुई थी। और कहाँ पे? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में स्थापना हुई थी। और अल्मोड़ा में भी मजखली नामक स्थान पर स्थापना हुई थी। और इसका विलय कब हुआ था? इसका राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था 1926 को। 1926 को विलय हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस में। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो एक तो गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, जीबी पंत। और कौन था? हरगोविंद पंत। ठीक है, इनके अलावा कौन था? बद्रीदत्त पांडे। इनके अलावा कौन था? इंद्रलाल शाह। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनमें से एक कुमाऊं परिषद की स्थापना का संस्थापक नहीं था। ठीक है, तो 3 इनमें से कोई भी दे देगा और एक आपको कुछ और दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जीबी पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और इंद्रलाल शाह इसके संस्थापक थे। उद्देश्य क्या था इसको स्थापना करने का? तो उद्देश्य था कुमाऊं क्षेत्र में स्थानीय सामाजिक और आर्थिक मुद्दों जैसे कुली बेगार प्रणाली का समाधान करना और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। इसको स्थापना इसलिए की गई। इसका उद्देश्य क्या था, एक बार फिर बताता हूँ। कुमाऊं क्षेत्र में स्थानीय सामाजिक और आर्थिक मुद्दे जैसे कुली बेगार प्रणाली का समाधान करना और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4।
4 नंबर क्वेश्चन में कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। एक साइड सूची फर्स्ट दिया है, एक साइड सूची सेकंड, एक साइड समाचार पत्र दिया है, एक साइड इनका आरंभ वर्ष दिया गया है। कौन सा सही है इनका मिलान करना है। ठीक है, तो गढ़वाल समाचार पत्र की इसका आरंभ कब से हुआ, तो इसका आरंभ मैं बता दूं आपको। जो गढ़वाल समाचार पत्र दिया है ए में, तो इसकी स्थापना वर्ष था 1902। पहले का मिलान करेंगे तो तीसरा पे आएगा। ठीक है, 1902 में हुआ था और कहाँ से हुआ था, लैंसडाउन से। कहाँ से, लैंसडाउन से। ठीक है, ये भी याद रखना है। और दूसरा फिर देखिएगा गढ़वाली की जो स्थापना की गई थी, कब से माना जाता है गढ़वाली का आरंभ वर्ष है 1905। गढ़वाली का कहाँ है, 1905। और ये कहाँ से, देहरादून से। ठीक है, और विशाल कीर्ति, ऑप्शन सी की बात करें, विशाल कीर्ति, तो ये छपता था 1913 से। और कहाँ से छपता था, तो लिखिएगा उसके आगे, पौड़ी से। ठीक है, और ऑप्शन डी वाला जो देखा पुरुषार्थ, ये कहाँ से, 1917। डी का क्या है, 1917। और कहाँ से, नैनी डांडा गढ़वाल से। ठीक है, गढ़वाल से ये भी छपता था 1917 में। ठीक है, तो मिलान कीजिएगा, तो गढ़वाल समाचार पत्र पहले का तीसरा, ऑप्शन चेक करना, तो पहले में तो नहीं है, दूसरे में है और तीसरे में है और चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और डी वाला तो गलत हो गया, अब 2 में बचा। फिर गढ़वाली 1905, यानी कि बी का फोर्थ कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी वाले में दिख रहा है। आगे देखिएगा विशाल कीर्ति 1913, तो सी का पहला बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद डी में दिया है पुरुषार्थ कहाँ, 1917, तो डी का दूसरा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है नारी देवी मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में अवस्थित है, तो किस जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी पौड़ी, या ऑप्शन डी उत्तरकाशी। ठीक है, वैसे इसको 2 आंसर हैं। नारी देवी मंदिर मैंने कहीं चमोली में भी पढ़ा था। ठीक है, और वैसे आयोग ने जो आंसर दिया है ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, रुद्रप्रयाग के साथ चलेंगे। आयोग के आंसर की के हिसाब से ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है इसका। ठीक है, और मैंने किसी बुक में शायद बी भी पढ़ा हुआ चमोली। ठीक है, थोड़ा सा आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। और आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया ऑप्शन ए दिया है। ठीक है, तो मैं भी अभी ए के हिसाब से चल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने किसी बुक में चमोली पढ़ा है तो ज़रूर कमेंट में बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है देखिए, ऐतिहासिक कुली बेगार आंदोलन के दौरान कुली रजिस्टर किस नदी में प्रवाहित कर दिए गए। ऑप्शन ए कोसी में, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी काली, या ऑप्शन डी पनार। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरयू नदी। सरयू नदी में कब, 13-14 जनवरी। कहाँ पे लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, 13-14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी कौतिक के दिन बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर में कुली रजिस्टर सरयू नदी में प्रवाहित किए गए। ठीक है, और इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता आएगा कभी तो कौन कौन थे, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। ठीक है, चिरंजी लाल 3 लोग थे। मुख्य जो थे बद्रीदत्त पांडे थे, इनके साथ हरगोविंद पंत थे और चिरंजी लाल थे। और लोग भी होंगे तो मुख्य आएगा कभी तो ये 3 नेतृत्वकर्ता थे। एक बार फिर बताता हूँ, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। ठीक है, हो सकता है कभी वो बद्रीदत्त पांडे को ना दे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल जी को दे देगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये 2 भी थे उसमें नेतृत्वकर्ता। मुख्य नेतृत्वकर्ता में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल थे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हजारों ग्रामीणों ने बागेश्वर सरयू नदी तट पर एकत्रित होकर बेगार बिना मजदूर के काम न करने की शपथ ली थी, पता ही आप लोग को। और ब्रिटिश शासन के क्रूर कुली रजिस्टर सरयू नदी की पवित्र धारा में बहा दी गई। ठीक है, इसी घटना के बाद बद्रीदत्त पांडे को पूर्वांचल केसरी की उपाधि दी गई। ठीक है, पूर्वांचल केसरी की उपाधि दी गई। ठीक है, चलिए
ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि पूर्वांचल केसरी किसे कहते हैं, आपको पता है कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे जी को, ठीक है। और इसी घटना के बाद क्या कुली रजिस्टर जब बहा दी गई, इसी घटना के बाद इनको पूर्वांचल केसरी की उपाधि दी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कर इन्हें सही कलाक्रम में प्रथम से अंतिम व्यवस्थित करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से आपको इन कूटों को सही उत्तर देना है, इन कूटों का, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो दिया है इसने रवाई कांड दिया है, तो रवाई कांड यानी कि इसी को आपका तिलाड़ी घटना भी कहा जाता है, तिलाड़ी घटना, ठीक है। तिलाड़ी घटना भी सही कहा गया रवाई कांड को, घटना सॉरी। तो ये कब हुआ था, 30 मई 1930। कब, 30 मई 1930 को ये घटना घटित हुई, और रवाई कांड बोलो या फिर तिलाड़ी घटना बोलो इसको। और दूसरे में कहा गया कुमाऊं परिषद की स्थापना। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, अभी मैंने फिर बताया था 1916 में, सितंबर 1916, ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना। और तीसरे में इसने कहा गाड़ी सड़क आंदोलन। ये कब हुआ भाई गाड़ी सड़क आंदोलन, तो 1938 से 1940 के बीच में, ठीक है। कभी डेट आएगा तो इसमें से 1940 आएगा, 1938 नहीं आएगा, क्योंकि 1938 से स्टार्ट हुआ था 1940 तक। और इसमें चौथा दिया गया अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ। ये कब से हुआ भाई, तो ये हुआ था 1871, ठीक है। तो इसमें आपको पता लग रहा होगा सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई या सबसे पहले क्या हुआ। तो सबसे पहले हुआ अल्मोड़ा अखबार, तो चौथा सबसे पहले आएगा, तो इसमें भी कट हो जाएगा, इसमें भी कट हो जाएगा, और इसमें भी कट हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है सबसे पहले चौथा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ आपका 1916 यानी कि कुमाऊं परिषद की स्थापना, दूसरे पर आ रहा बिल्कुल सही। उसके बाद से रवाई कांड 1930, ठीक है। और लास्ट वाला जो तीसरा वाला गाड़ी सड़क आंदोलन 1938 से 1940 के बीच, तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर बनना है, ऑप्शन डी, ठीक है। सारे मैंने सबके वर्ड्स लिख दिए हैं, तो उस हिसाब से आप मिला सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए जरा। हाँ, भक्त दर्शन ने गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर और गढ़वाल राइफल्स की स्थापना का श्रेय किसे दिया। तो ऑप्शन ए में कहा है दरबान सिंह नेगी, ऑप्शन बी बलभद्र सिंह नेगी, ऑप्शन सी चंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन डी गब्बर सिंह नेगी, ठीक है। सब में नेगी नेगी है, ये ध्यान देना है। और कौन से नेगी थे, ऑप्शन बी बलभद्र सिंह नेगी, ठीक है। तो कब स्थापना की थी इन्होंने, गढ़वाल राइफल्स की स्थापना की थी कब, 1887 में, 1887 ईस्वी में स्थापना की थी। चलिए अगला आगे देखिए, एक क्वेश्चन और आता है कि गढ़वाल राइफल्स का जनक किसे कहा जाता है, तो वो भी आपका बलभद्र सिंह नेगी। लिख दो यहाँ पे गढ़वाल राइफल्स का जनक, राइफल्स का जनक, ये भी क्वेश्चन बनता है किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बलभद्र सिंह नेगी को कहा जाता है। कब स्थापना की इन्होंने, 1887 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किस जगह पर हुआ था। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर या ऑप्शन डी मेरठ। तो ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ था 11 अप्रैल 1936 को, 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लखनऊ में हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, तो मैं बता दूं, जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संगठित करना और उनके कृषि अधिकारों के लिए संघर्ष करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है, इसके महासचिव कौन थे, ठीक है। इसके प्रथम महासचिव आएगा तो कौन थे, NG रंगा थे। कौन थे, NG रंगा इसके प्रथम महासचिव, रंगा, ठीक है। NG रंगा थे। और इनके वो कौन थे, अध्यक्ष आएगा तो कौन थे, सहजानंद
सहजानंद सरस्वती थे। संस्थापक बोलो या फिर सहजानंद सरस्वती। इसके प्रथम अध्यक्ष सरस्वती थे, ठीक है। सहजानंद सरस्वती थे। और महासचिव पुस्तिका प्रथम तो NG रंगा थे। और स्थापना को हुई 11 अप्रैल 1936 को। कहाँ पे हुई? लखनऊ में। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन INA मुकदमों में अभियुक्तों को बचाने के लिए गठित डिफेंस कमेटी में नहीं था? ठीक है। ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी भूला भाई देसाई, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सतीश चंद्र खरे। ठीक है। तो INA मतलब मैं बता दूं आपको, आज़ाद हिंद फौज की बात कर रहा है। तो मुकदमों में अभियुक्तों को बचाने के लिए गठित जो डिफेंस कमेटी हुई थी 1945 में, तो उस कमेटी का सदस्य अभियुक्त को बचाने के लिए कौन नहीं था इसमें? तो कौन नहीं था? तो ऑप्शन डी सतीश चंद्र खरे। ठीक है, सतीश चंद्र खरे नहीं थे। बाकी इसमें तेज बहादुर सप्रू भी थे और भूला भाई देसाई थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। ठीक है। और भूला भाई देसाई ये क्या थे? इसमें वकील थे। ठीक है, बचाव दल के मुख्य वकील थे। और तेज बहादुर सप्रू जो थे वो क्या थे? ये कानूनी विशेषज्ञ और समिति के महत्वपूर्ण सदस्य। ठीक है, कानूनी विशेषज्ञ थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे इसमें? ठीक है, इन्होंने भी इसमें वकालत की थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत लंबे समय के बाद इन्होंने भी वकील की वर्दी पहनी थी बाद में। ठीक है। और एक सदस्य और थे इनमें, कौन? 2 सदस्य और थे। कौन कौन? एक तो कैलाश नाथ काटजू भी इसके सदस्य थे इस कमेटी के। और आसफ अली भी थे, आसफ अली। ठीक है, जो नहीं था वो कौन नहीं था? सतीश चंद्र खरे नहीं थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए RC दत्त, ऑप्शन बी GV जोशी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी DV वासा। ठीक है, धन की निकासी का सिद्धांत, इसका संबंध क्या था? तो इसमें ये एक बोली बात कि अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों और धन को व्यवस्थित रूप से इंग्लैंड में स्थानांतरित कर दिया बिना किसी समकक्ष आर्थिक प्रतिफल के। ठीक है, यही धन की निकासी का सिद्धांत था। ठीक है, इसमें क्या था? इसका जो प्रतिपादक थे ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इन्हीं को भारत का महान बुजुर्ग भी कहा जाता है। इनकी एक बुक आती है, बहुत फेमस बुक है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में छपी थी वो बुक। ठीक है, 1901 में वो बुक छपी थी। उसी में ही इसकी अवधारणा दी गई है, धन की निकासी का सिद्धांत। ठीक है, उसी में बहुत अच्छे से समझाया गया विस्तार से। तो कौन सी बुक थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, 1901 में छपी बुक, इसी में ही धन की निकासी का सिद्धांत की अवधारणा को विस्तार से समझाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें क्या कहता है? किन 2 प्रसिद्ध नेताओं ने लखनऊ समझौता के हस्ताक्षर में महान भूमिका निभाई थी? ठीक है, ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक एवं मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय एवं मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय एवं हजरत मोहानी। तो कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, दूसरा एक प्रश्न और आता है, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में, 1916 में, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है VR अम्बेडकर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में क्रमबद्ध करें, सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपको बताना है। तो सबसे पहले मूकनायक का प्रकाशन, ये कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, 1920 में हुआ था। दूसरा क्या आता है? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व करना, ये कब हुआ था भाई?
तो ये हुआ था आपका 1927 में, 1927 में हुआ था। और तीसरे में कहा था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना, ये कब हुआ भाई? तो ये हुआ था 1924 में, 1924। उसके बाद से आता है स्वयं को साइमन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना, ये कब हुआ? ये 1928 में। तो आपको मैच करना है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे बाद में। सबसे पहले 1920, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 1924 वाला आएगा तीसरा, तो ये पहले मत इसमें तो नहीं है, बी वाले में दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी कट, इसमें दिख रहा है, ठीक है। बी और डी में दिख रहा है, अभी 2 कट हो गए। उसके बाद आएगा 1927 यानी कि महाद सत्याग्रह का नेतृत्व करना। तो तीसरा किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। उसके बाद आएगा तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ठीक है। और लास्ट क्या बचा था? स्वयं को साइमन आयोग के समक्ष, ये चौथे पे ही आएगा, ठीक है, चौथे पे ही है, तो इसका डी सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहता है सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए सामाजिक सुधार, ऑप्शन बी कृषि सुधार, ऑप्शन सी शिक्षा सुधार, ऑप्शन डी धार्मिक सुधार, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा सुधार से संबंधित था, ठीक है। उद्देश्य क्या था? भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार और शैक्षिक संरचना का मानकीकरण करना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसमें कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि तथाकथित 1857 का स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता का आंदोलन था? किसने कहा? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी एस.एन. सेन, ऑप्शन सी एरिक स्टोक या ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर.सी. मजूमदार ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहता है निम्नलिखित में से किसने जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए रामास्वामी नायकर ने, ऑप्शन बी पी त्यागराज ने, ऑप्शन सी एन अन्नादुरै ने और ऑप्शन डी श्री नारायण गुरु ने। तो किसने किया था जस्टिस पार्टी की स्थापना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पी त्यागराज ने किया था जस्टिस पार्टी की स्थापना। और कब की थी ये स्थापना? तो 1916 में, 1916 में, ठीक है। और कहाँ पे की थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। आज का तमिलनाडु है मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1920, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर 1919, ऑप्शन सी 20 अगस्त 1917 या ऑप्शन डी 7 जुलाई 1916, ठीक है। तो इसकी स्थापना ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे और ये कहाँ पे हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड, ठीक है। इसकी स्थापना की थी किसने? लाला लाजपत राय जी ने, लाला लाजपत राय। और कहाँ पे? तो मुंबई में, ठीक है। पहले बम्बई बोलते थे, बम्बई लिख देता हूँ, चलो बम्बई, आज मुंबई, ठीक है, बम्बई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और लाइक करके जरूर जाना, ठीक है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का सूत्रपात किया था? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 या ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का सूत्रपात था ऑप्शन बी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 का था, मार्ले मिंटो सुधार इसी को कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक साइड सूची फर्स्ट दिया है, एक साइड सूची सेकंड, एक साइड क्रांतिकारी सोसाइटी दिया गया है, एक साइड उसके संस्थापक कौन थे वो दिया गया है।
तो ऑप्शन ए में कहा गया अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना कब की गई? तो मैं आपको बता दूं, अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पहले का तीसरा सतीश चंद्र बसु द्वारा। कब की गई थी? 1902 में, 1902 में, ठीक है। और इनके साथ एक और थे, सतीश चंद्र बसु के साथ पी मित्रा भी थे, पी मित्रा, ठीक है। और कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। चलिए ठीक हो गया। तो पहले का तीसरा मैच करेंगे तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी जगह। आगे देखिए, ढाका अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना कब हुई और किसने की? ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी पुलीन बिहारी दास द्वारा। तो बी का पहला और कब की गई स्थापना? 1905 को, 1905 को स्थापना की गई थी। और कहाँ पे? ढाका में। ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका। चलिए, सी में कहता है अभिनव भारत। तो अभिनव भारत, इसकी स्थापना 1904 में और किसने की थी? बी.डी. सावरकर, ठीक है। पूरा नाम है इनका विनायक दामोदर सावरकर। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापना की गई थी। ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत। और चौथे में कहता है गदर पार्टी, इसकी स्थापना किसने की? तो चौथे का चौथा, डी का चौथा हो जाएगा लाला हरदयाल, ठीक है। कहाँ पे की? 1913 में की। कहाँ पे की? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। अमेरिका लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को एक जगह पड़ती है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्थापना की, ठीक है। लाला हरदयाल के साथ एक आदमी और था, कौन था? तो सोहन सिंह भाकना, ठीक है। सोहन सिंह भाकना भी थे। तो दो लोगों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो मिलान कीजिए, पहले का तीसरा सभी जगह था। ढाका अनुशीलन समिति, बी का पहला यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, बाकी सी कट हो जाएगा, डी कट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अभिनव भारत, सी का दूसरा, तीसरे का दूसरा यहाँ दिख रहा है, बाकी यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी, तो ये भी कट हो जाएगा। और लास्ट क्या होता है? गदर पार्टी, चौथे का चौथा, तो ये डी का डी। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 में कहता है किसने लेख लिखा जिसको न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी अरविंदो घोष या ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। तो क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद घोष सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कहता है? भारत और चीन के मध्य पंचशील के सिद्धांतों पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए में 1953 दिया, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, 1954 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा देश 1961 में बेलग्रेड में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का भाग नहीं था? तो नहीं था, बताइए। जो भाग नहीं था तो ऑप्शन डी नहीं था, ठीक है। कोरिया नहीं था इसमें, बाकी यूगोस्लाविया था, मिस्र था और भारत था, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक है। अगर कभी इसके अलावा ये नहीं देगा तो एक इंडोनेशिया भी था, ठीक है, इंडोनेशिया। और कौन था? एक देश और था, वो घाना एक देश है, ये भी इसमें इस सम्मेलन में इसने भी भाग लिया था। इंडोनेशिया ने लिया था, घाना ने लिया था, यूगोस्लाविया ने लिया था, मिस्र ने लिया था और भारत ने लिया था, ठीक है। मुख्य संस्थापक आएगा कभी, तो संस्थापक नेता कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू इसके मुख्य थे, ठीक है। उद्देश्य क्या था, कुछ बताए? उद्देश्य था इसका शीत युद्ध के दौरान किसी भी शक्तिशाली गुट यानी कि अमेरिका या सोवियत संघ में शामिल न होकर स्वतंत्र नीति अपनाना, ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या कहता है? मालवा पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में कहता है इसकी जल निकासी प्रणाली अरब सागर की ओर है, ठीक है, तो ये तो है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कहा गया इसकी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी की ओर है, तो ये भी सही है। वैसे तो दोनों सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वैसे आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया हुआ है, ठीक है, और मेरे हिसाब से दोनों सही है, इसका आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है?
ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 25। इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत का कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिमालय या ऑप्शन बी मारवाड़ उच्च भूमि या ऑप्शन सी गुजरात का मैदान और पहाड़ियाँ या ऑप्शन डी द्वीप क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मारवाड़ उच्च भूमि, ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में कहता है तारापुर महाराष्ट्र में है, ये तो सही है। ऑप्शन बी रावत भाटा राजस्थान में, ये भी सही है। ऑप्शन सी कलपक्कम तमिलनाडु में है, ये भी सही है। ऑप्शन डी नरूरा मध्य प्रदेश में, ये गलत हो जाएगा, मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, यूपी इसका सही आंसर है, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन डी वाला गलत है इसमें। ठीक है, बाकी ए बी और सी ये सही है तीनों। ठीक है, ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी पंजाब में या ऑप्शन डी केरल में। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी केरल में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। कहाँ? केरल में, केरल की मालवार क्षेत्र में। ठीक है, कभी आएगा मालवार क्षेत्र, तो यहाँ पे हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है, कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में वुलर झील स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, अब ये स्टेट ना होकर के केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहता है थारू जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र एवं गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान एवं पंजाब या ऑप्शन डी बिहार एवं झारखंड। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में थारू जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए टोंस, ऑप्शन बी गिरी, ऑप्शन सी आसन, ऑप्शन डी काली। तो क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी काली। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन डी, अगर एक काली की बात करें तो इसको आप गंगा की सहायक नदी बोल सकते हो। इसलिए बोल सकते हो गंगा की सहायक नदी क्योंकि भारत और नेपाल की सीमा के नज़दीक है। ठीक है, भारत और नेपाल की सीमा के नज़दीक की नदी बहती है गंगा, सॉरी ये काली नदी, इसलिए गंगा की सहायक नदी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 31। इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कहाँ गर्म पानी का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए यमुनोत्री, ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन सी हेमकुंड या ऑप्शन डी गौरीकुंड। तो सही आंसर क्या है इसका? तो ऑप्शन सी हेमकुंड में नहीं है। ठीक है, हेमकुंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में साक्षर जनसंख्या सबसे अधिक थी? 2011 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर या ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या कहता है, द्रोणगिरी पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा या ऑप्शन डी बागेश्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चमोली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कहा गया लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी अभ्रक या ऑप्शन डी बॉक्साइट। ठीक है, तो सही आंसर है इसका अभ्रक। अभ्रक के लिए ये फेमस है, ये प्रसिद्ध है, और कोडरमा की खान है। तो ये कोडरमा जो जगह है ये कहाँ पे है? तो झारखंड में, झारखंड में। ठीक है, और इसे ही भारत की अभ्रक राजधानी, ठीक है, इसे ही भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। अभ्रक राजधानी आगे कभी किसे कहा जाता है? अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोडरमा को। ठीक है, कोडरमा को कहा जाता है, कोडरमा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। इसमें कहता है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी तापी या ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतलुज नदी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या कहता है, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड के दिए गए जनपदों का सही आरोही क्रम कौन सा है। आरोही क्रम बोले तो सबसे छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है, सबसे छोटे से बड़े की तरफ इसका सही आंसर होगा। 36 का क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में कहता है पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, ठीक है, ये हो सकता है। ऑप्शन बी में कहता है उत्तरकाशी, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ बोला ना मैंने आपको, तो सबसे छोटा उत्तरकाशी तो होगा नहीं। ऑप्शन सी में चमोली सबसे पहले दी थी, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल, फिर पिथौरागढ़, फिर उत्तरकाशी, फिर चमोली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या कहता है, 37 में कहता है मनेरी भाली परियोजना कौन सी नदी पर बना है, कौन सी नदी पर बना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी टोंस, या ऑप्शन सी भागीरथी, या ऑप्शन डी भिलंगना। सही आंसर है ऑप्शन सी, भागीरथी नदी में बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो 38 का सही आंसर है ऑप्शन डी हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कहता है निम्नलिखित में से किसी भारत का रूहर कहा जाता है। ऑप्शन ए मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन बी बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन सी छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन डी हुगली औद्योगिक क्षेत्र को। बताइए किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 40 में कहता है नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत या पठार से निकलती है। ऑप्शन ए कैलाश पर्वत से, ऑप्शन ए पश्चिमी हिमालय से, ऑप्शन सी अमरकंटक पठार से, या ऑप्शन डी अरावली से। तो इसका सही आंसर है, ये क्वेश्चन सभी को आता है वैसे तो, अमरकंटक का पठार, ठीक है, अमरकंटक। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक था। तो किस में सबसे अधिक लिंगानुपात था 41 का। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन नैनीताल, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ठीक है। 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं थी। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं अधिक थी, तो जो महिलाएं थी 1139, ठीक है, मतलब 139 अधिक थे, 1000 पुरुषों थे, तो यही लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। उत्तराखंड राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 2020 सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये तो सभी को आता होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहता है सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व युक्त जनपद कौन सा था। ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी नैनीताल। तो सही आंसर है इसका हरिद्वार, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कहता है उत्तराखंड में भूकंपों के आने का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए भ्रंश फॉल्टों की उपस्थिति और प्लेट विवर्तनिका, ठीक है। ऑप्शन बी में कहता है बांधों और जलाशयों का धंसना, ऑप्शन सी भूस्खलन, ऑप्शन डी ज्वालामुखी उद्गार। तो क्या इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, भ्रंश फॉल्टों की उपस्थिति और प्लेट विवर्तनिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहता है निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, ठीक है। भोटिया है, जौनसारी है, राजी है और स्वांगला नहीं है, ठीक है। भोटिया, जौनसारी, राजी के अलावा और कौन सी जनजाति, थारू होगी, थारू और बोक्सा, ये भी जनजातियां हैं। कुल 5 जनजातियां हैं उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बृहत हिमालयी पेटी को मुख्य केंद्रीय भ्रंश दक्षिण में और 33 डिटैचमेंट फॉल्ट उत्तर में सीमित करते हैं। हो सकता है बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बी में कहता है लघु हिमालय को मुख्य सीमा भ्रंश यानी कि MBT दक्षिण में और मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT उत्तर में निर्धारित करते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो कूट छांटना है, ऑप्शन ए और दोनों सही है इसके आंसर, ऑप्शन ए सही आंसर है, 46 का ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी नदी प्रवाह प्रणाली सहायक नदियों के साथ सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपको बताना है इसमें। ऑप्शन ए यमुना, टोंस, रूपिन, सुपिन, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकी सहायक नदियां हैं यमुना की टोंस, रूपिन, सुपिन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में कहा है भागीरथी की भिलंगना है और जलंधरी गाड़ है और सिया गाड़ है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में कहता है अलकनंदा की पिंडर है, नंदाकिनी, मंदाकिनी, ये भी सही है। ऑप्शन डी अलकनंदा, पिलंगाड़, धनेरी गाड़ और नंगुना गाड़, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, ऑप्शन डी वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कहता है उत्तराखंड राज्य के जनपदों के सही समूह का चयन कीजिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन ए पिथौरागढ़, चंपावत, यूएस नगर, टिहरी, ये तो गलत हो जाएगा, टिहरी नहीं करता। ऑप्शन ए पिथौरागढ़, चंपावत, यूएस नगर, चमोली और उत्तरकाशी, ये हो सकता है बिल्कुल। ऑप्शन सी में देखिए पिथौरागढ़, चमोली, फिर पौड़ी दे दिया, टिहरी दे दिया, ये नहीं हो पाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ही सही आंसर है इसका। ठीक है, पिथौरागढ़, चंपावत, यूएस नगर, चमोली और उत्तरकाशी, कुल 5 जनपद हैं हमारे, कुछ 1 2 3 4 और 5, कुल 5 जनपद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कहता है लद्दाख में पूगा घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जैव ऊर्जा के लिए, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी भूतापी ऊर्जा या ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूतापी ऊर्जा के लिए फेमस है क्या? लद्दाख में पूगा घाटी। अगला क्वेश्चन आएगा कभी पूगा घाटी कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख में है, और किसके लिए फेमस है? भूतापी ऊर्जा के लिए। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है खतलिंग क्या है? क्या है? दर्रा है, घाटी है, नदी है या फिर हिमनद है? सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये ग्लेशियर है, यानी कि एक हिमनद है। क्या? खतलिंग ग्लेशियर या हिमनद, और कहाँ पे है? टिहरी में, टिहरी में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कहता है ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के मध्य निर्माणाधीन रेलवे लाइन की लंबाई है कितना? 120.20 किलोमीटर, 115.20 किलोमीटर, ऑप्शन सी में कहा है 125.20 किलोमीटर या ऑप्शन डी 150.00 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 125.20 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, उत्तराखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो 54,383 वर्ग किलोमीटर, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी 56,482 वर्ग किलोमीटर, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये हो सकता है। ऑप्शन बी 53,282 वर्ग किलोमीटर, तो ये भी नहीं है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन भूस्खलन का प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन ए तेज भूकंप, ऑप्शन बी भारी वर्षा, ऑप्शन सी तेज गति वाली हवा या ऑप्शन डी पहाड़ी की तल पर उत्खनन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, तेज गति वाली हवा से भूस्खलन नहीं होता। ठीक है, भूस्खलन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ओजोन गैस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो किससे नहीं होती? ये मतलब ओजोन गैस किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी ऑक्सीजन से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, इसमें कहते हैं बंगाल में अकाल निम्नलिखित में से किस वर्ष पड़ा? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1934 या ऑप्शन सी 1943 या ऑप्शन डी 1947। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1943 में पड़ा था बंगाल में अकाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए सुनामी या ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन सी बाढ़ या ऑप्शन डी सूखा। स्थलाकृतिक कौन है बताओ 56 का? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भूस्खलन है। ठीक है, भूस्खलन है स्थलाकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन 57, इसमें क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अचानक और तेजी से आने वाली आपदा का उदाहरण है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन ए वैश्विक तापमान, ऑप्शन सी महामारी या ऑप्शन डी चक्रवात। तो सही आंसर है ऑप्शन ए भूकंप। ठीक है,
भूकंप एक अचानक और तेजी से आने वाली आपदा का उदाहरण है भूकंप। अगला क्वेश्चन है 58। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ओजोन सांद्रता को मापता है? ऑप्शन ए डॉप्सन इकाई, ऑप्शन ए नेफ्लो पैट्रिक इकाई, ऑप्शन सी केल्विन इकाई, ऑप्शन डी किलोवाट इकाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉप्सन इकाई है ओजोन सांद्रता को मापना, इसका काम है। ठीक है, डॉप्सन इकाई का। अगला क्वेश्चन नंबर 59। इसमें क्या कहता है देखिए जरा, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पता नहीं, हिसाब किताब भी नहीं है किसका कुछ। 59 का है, ऑप्शन ए में 1995, ऑप्शन ए 2000 में अधिनियम पूछा है तो 2005 का था, ऑप्शन सी। ठीक है, और लागू पूछेगा तो 2006 से, 2006 का वर्ष है और अधिनियम 2005 का था। अगला क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या कहता है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर स्थित है? ऑप्शन ए कीड़े, ऑप्शन बी हरे पौधे, या ऑप्शन सी मांसाहारी, या ऑप्शन डी सर्वाहारी। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है थोड़ा सा। साइंस का क्या, इसको आप मान लो पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन मान लो। तो उसका सही आंसर है बी। ठीक है, हरे पौधे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें क्या कहता है, भोपाल में किस महीने और वर्ष में भीषण औद्योगिक आपदा गैस त्रासदी में घटित हुई थी? ऑप्शन ए दिसंबर 1984, ऑप्शन बी जून 1984, ऑप्शन सी सितंबर 1985, या ऑप्शन डी दिसंबर 1985। तो क्या सही आंसर है ऑप्शन ए दिसंबर 1984 को। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 62। उससे पहले जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर करके जाना, शेयर करके जाना और लाइक जरूर करके जाना दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 62 का देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक साइड भूस्खलन आपदा दिया हुआ है, एक साइड प्रभावित क्षेत्र दिया है। जब वर्णावत में आया भूस्खलन आपदा जो उत्तरकाशी प्रभावित हुआ, बिल्कुल सही है। फिर मालपा पिथौरागढ़ को, ठीक है, मालपा जो है इससे जो प्रभावित क्षेत्र था पिथौरागढ़ था। ऊखीमठ में आपदा आई तो ये रुद्रप्रयाग में हुआ, और ऑप्शन डी अस्सी गंगा, ये टिहरी नहीं होगा, टिहरी गलत हो जाएगा, ये उत्तरकाशी हो जाएगा, उत्तरकाशी इससे प्रभावित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन देखना जरा। ठीक है, 63 कहता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जीवन के अधिकार से, ऑप्शन ए शिक्षा के अधिकार से, ऑप्शन सी समानता के अधिकार से, ऑप्शन डी वनों के संरक्षण से। तो 63 का आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा के अधिकार से। ठीक है, शिक्षा के अधिकार से है। अगला क्वेश्चन नंबर 64। इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लेखित संवैधानिक उपचारों में नहीं है? ऑप्शन ए परमादेश है, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षण भी है, ऑप्शन डी परिवीक्षा, यही नहीं है। ठीक है, परिवीक्षा ही नहीं है। 64 का आंसर है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 65 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। ऑप्शन ए काम का अधिकार, ये तो है। ऑप्शन बी निःशुल्क कानूनी सहायता, ऑप्शन सी सहकारी समितियों का उन्नयन, ये भी है। ऑप्शन डी नगर पालिकाओं का संगठन। ठीक है, तो यही नहीं है, नगर पालिकाओं का संगठन नहीं है। निःशुल्क कानूनी सहायता भी है। ठीक है, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला नहीं है, नगर पालिकाओं का संगठन नहीं है नीति निर्देशक तत्व का भाग। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, यह प्रावधान है कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख व शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा का अनुच्छेद में उल्लेख है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 में उल्लेख किया गया कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख व शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, ये कहा गया अनुच्छेद 45 में, यानी कि आर्टिकल 45 में कहा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कहता है भारत के संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन ए 21वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां, या ऑप्शन डी 52वां। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन तक कब? 1976 में जोड़े गए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 68।
इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए में देखिएगा, ऑप्शन ए में कहता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये तो है। ऑप्शन बी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, ये भी है। ऑप्शन सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये भी है। ऑप्शन डी बच्चों को बलात्श्रम से बचाना, ये नहीं होगा। मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार का भाग है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार का भाग है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उसका एक पार्ट है, मौलिक अधिकार का एक भाग है। ठीक है, तो डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किस राज्य से प्रथम बार संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं कई बार करा भी चुका हूँ अलग वीडियो में। ठीक है, देखिएगा उन वीडियो को भी, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। देखो यहाँ पूछ लिया गया क्वेश्चन। 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार नहीं था, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश भी नहीं था, ऑप्शन सी मद्रास भी नहीं था, ऑप्शन डी बंगाल। ठीक है, बंगाल एकदम सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित थी किससे? पुलिस सुधार से? नहीं। ऑप्शन बी न्यायिक सुधार से? नहीं। ऑप्शन सी आयकर से? नहीं। या ऑप्शन डी पंचायती राज से? तो सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित था और बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, 1957। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहता है? निम्न में से किस वर्ष जन धन योजना का शुभारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2014 और ऑप्शन डी 2023। ठीक है, तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 2014 से स्टार्ट की गई जन धन योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 यानी कि 72। भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए मुरली मनोहर जोशी, नो। ऑप्शन बी भगत सिंह कोश्यारी, नहीं। ऑप्शन सी एन.के. सिंह। ठीक है, एन.के. सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय विभाजन वितरण का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 271, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 261, ऑप्शन डी अनुच्छेद 283। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें कहता है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दिया गया ट्रांसले, ऑप्शन बी रीटर, ऑप्शन सी स्टोडर्ट, ऑप्शन डी हेकल। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम या किसने दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेकल द्वारा। ठीक है, हेकल द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। चलिए 75 में क्या कहता है देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 126, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 359। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123 में कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय वित्तीय आपात का संबंध है, इससे वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 360 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 76। निम्न में से किस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1983 या ऑप्शन डी 1985। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 1980 में स्थापना की गई। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को स्थापना की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष बीजेपी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें कहता है 5वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 5वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए जनवरी 1972, नहीं। ऑप्शन बी जुलाई 1971, ये भी नहीं। ऑप्शन सी मार्च 1971, ये सही आंसर हो जाएगा। 77 का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्च 1971 को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से जुड़ा है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति पुंची समिति, ऑप्शन बी सिंघवी समिति, ऑप्शन डी माली मत समिति, ऑप्शन डी एन बोहरा समिति। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, सिंघवी समिति सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें क्या कहता है?
भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के कार्यवाही आदेश के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के एक प्रस्ताव के द्वारा, ऑप्शन डी ऊपरी लिखित में से कोई नहीं। तो क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एकदम सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत यानी कि कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ठीक है, इनके आधार पर राष्ट्रपति को भेजा गया संबोधन आवश्यक है। उसके बाद ही आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हो विशेष बहुमत से। अगर यहाँ पे विशेष बहुमत आता तो बात बन जाती। ठीक है, विशेष बहुमत से, ठीक है, विशेष बहुमत से हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 80, इसमें कहता है लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, बताओ जरा। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ठीक है, 25 वर्ष है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 81 में क्या क्या है? नीचे दिए गए सत्रों में से कौन सा संसद का सत्र नहीं होता है? ठीक है, वर्षाकालीन सत्र, ऑप्शन बी शीतकालीन सत्र, ऑप्शन सी ग्रीष्मकालीन, ऑप्शन डी बजट सत्र। तो सही आंसर है इसका तो ऑप्शन सी, जो ग्रीष्मकालीन सत्र है ये कोई सत्र नहीं है, इसमें वर्षाकालीन सत्र होता है। इसी को आपका मानसून सत्र भी बोलते हैं। ये जुलाई से सितंबर के मध्य चलता है, जुलाई से सितंबर। ठीक है, जुलाई से सितंबर तक चलता है वर्षाकालीन सत्र या मानसून सत्र। ऑप्शन बी की बात करें शीतकालीन सत्र, तो ये कब से कब तक चलता है? नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है, और ऑप्शन डी बजट सत्र, ये कब से कब तक? फरवरी से मई तक चलता है, फरवरी से मई तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। इसमें कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 212, ऑप्शन डी अनुच्छेद 312। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में। ठीक है, 82 का ए सही आंसर है। 112 में वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, यानी कि बजट की बात कर रहे हैं, बजट। ठीक है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहता है? नीति आयोग के गठन के साथ नियोजन दृष्टिकोण में बदलाव का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए में कहता है केंद्रीकृत नियोजन से सांकेतिक और सहकारी संघवाद की ओर। क्या ये है? हो सकता है यही। ठीक है, ऑप्शन बी बहुस्तरीय शासन से एकात्म शासन, ये तो नहीं होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था से कमांड अर्थव्यवस्था की ओर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र के वर्चस्व से संरक्षणवाद की ओर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर बन रहा है इसका, केंद्रीय नियोजन से सांकेतिक और सहकारी संघवाद की ओर। ठीक है, 83 का ए। अगला क्वेश्चन नंबर 84, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी SK डे, ऑप्शन डी VR अम्बेडकर। तो क्या सही आंसर है इसका? इसका सही आंसर है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SK डे। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं महात्मा गांधी होगा, तो महात्मा गांधी नहीं है। SK डे यानी कि सुरेंद्र कुमार, पूरा नाम है इनका सुरेंद्र कुमार डे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहता है? निम्न में से कौन सा भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में वर्णित है, में युक्त निर्बंधन नहीं है? ऑप्शन ए सदाचार या शिष्टाचार, ऑप्शन बी लोक व्यवस्था, ऑप्शन सी मानहानि, या ऑप्शन डी लोगों के बीच भेदभाव। तो 85 का सही आंसर है ऑप्शन डी, लोगों के बीच भेदभाव ये नहीं है। बाकी ए सदाचार और शिष्टाचार है, लोक व्यवस्था है और मानहानि, ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
ऑप्शन ए बॉटम अप दृष्टिकोण, ऑप्शन बी भागीदारी दृष्टिकोण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केंद्रीकृत नियोजन दृष्टिकोण। तो क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन सी वाला। ठीक है, ए और बी दोनों, बॉटम अप दृष्टिकोण भी है और भागीदारी दृष्टिकोण भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से ए और बी दोनों, सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 87 में कहता है नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीबी का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए शहरी रोजगार को बढ़ावा देना, या ऑप्शन बी भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देना, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ग्रामीणों को सीधे नगद हस्तांतरण करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी अविकसित जिलों में सामाजिक, आर्थिक और संकेतकों में सुधार करना, यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 88। इसमें कहता है अटल नवाचार मिशन किसके अंतर्गत शुरू किया गया था। ऑप्शन ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो 88 का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस प्रतिमान पर आधारित थी। ऑप्शन ए दांडेकर प्रतिमान, ऑप्शन बी डोमर प्रतिमान, ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस प्रतिमान, ऑप्शन डी गाडगिल प्रतिमान। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस प्रतिमान। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 90। इसमें क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के मुख्य अधिदेशों में से नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए राज्यों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, यही नहीं है। ठीक है, बाकी मंत्रालयों के बीच नीति समन्वय, ये तो है। ऑप्शन बी नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना, ये भी है। ऑप्शन सी सहकारी संघवाद की सुविधा, ये भी है। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं है, ए वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक साइड सूची फर्स्ट दिया है, एक साइड सूची सेकंड, योजना दिया है और उसका उद्देश्य दिया है। ठीक है, तो क्या इसका सही आंसर हो सकता है बताइए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, दूसरे में था बिल्कुल सही, पहले का दूसरा। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में था कृषि का विकास। ठीक है, दूसरे का चौथा हो जाएगा। तो मैच भी करते रहेंगे, ये इसमें तो है नहीं, इसमें नहीं है, सी में दिखाई दे रहा कुछ कुछ। आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या था? तो इसका पहला हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? तो संसाधनीय विकास था। ठीक है, तो सी एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका 2 4 1 3, 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहता है सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास की अवधारणा में किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया था। ऑप्शन ए 5वीं योजना में, या ऑप्शन बी 9वीं योजना में, ऑप्शन सी दूसरी योजना में, ऑप्शन डी 11वीं योजना में। सही आंसर है ऑप्शन बी 9वीं योजना में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन 93। इसमें कहता है निम्न में से कौन उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो कौन थे भाई प्रथम राज्यपाल? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सुरजीत सिंह बरनाला थे प्रथम राज्यपाल। ठीक है, जब 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2023 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, 2000 से 2003 तक। ठीक है, और ऑप्शन डी बेबी रानी मौर्य की बात करेंगे तो ये 7वीं राज्यपाल थे, ये भी याद रखना, 7वीं राज्यपाल। ठीक है, BL जोशी तीसरे नंबर के थे और कृष्णकांत पॉल आपके 6ठे नंबर के थे। ठीक है, 6ठे नंबर के थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 94। इसमें कहता है निम्न में से उत्तराखंड विधानसभा का प्रथम अंतरिम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए प्रकाश पंत, ऑप्शन बी हरबंश कपूर, या ऑप्शन सी यशपाल आर्य, या ऑप्शन डी नित्यानंद स्वामी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, प्रकाश पंत बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95। निम्न राजनेताओं में से कौन 2 बार उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री बना। ऑप्शन ए हरबंश कपूर, ऑप्शन बी तीरथ सिंह रावत, ऑप्शन सी भुवन चंद्र खंडूरी, या ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, 2 बार उत्तराखंड के राज्य का मुख्यमंत्री कौन बना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी भुवन चंद्र खंडूरी।
ठीक है। अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया बहुवचन खंडूरी जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें क्या कहते हैं, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कब माना कि गंगा एवं यमुना नदी जीवंत संस्थाएं हैं? कब? ऑप्शन ए मार्च 2017 में माना, ऑप्शन बी मार्च 2018 माना, या ऑप्शन सी मार्च 2019 में माना, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्च 2017 में माना उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कि गंगा और यमुना नदी जीवंत संस्थाएं हैं। ठीक है, 96 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 97 में कहता है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए थारू पाई जाती है, बोक्सा पाई जाती है, जौनसारी पाई जाती है, खरवार नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो नहीं पाई जाती, नहीं लिखा हुआ ना, तो ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, उत्तराखंड में पंचायती राज प्रणाली का प्रथम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राज्य सरकार में शक्ति का केंद्रीकरण करना, ऑप्शन बी शक्ति का विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर बैठ रहा है, शक्ति का विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय लोगों को स्वशासन के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष? ऑप्शन ए MS नेगी, ऑप्शन बी NP नवानी, ऑप्शन बी RBS रावत, ऑप्शन डी TS रावत। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी NP नवानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन कहता है, उत्तराखंड में संस्कृत को राज्य की द्वितीय शासकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी जनवरी 2002 को, ऑप्शन सी नवंबर 2013, या ऑप्शन डी जनवरी 2010। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जनवरी 2010 को। ठीक है, बाकी चलिए 101 भी कर ही लेते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 की है, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 की, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014, ये भी सही है। ऑप्शन डी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 1 जनवरी 2020। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा डी वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 जून की जगह क्या था, 3 जून 2011 को हुआ था, तो ये डी वाला गलत हो जाएगा इसमें, और यही आंसर भी हो जाएगा। इसमें से एक सुमेलित नहीं है पूछा था, तो नहीं है, ऑप्शन डी वाला नहीं है, क्योंकि 1 जून 2020 की जगह 3 जून 2011 होना चाहिए था। ठीक है, तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरे पार्ट के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, बेल आइकन जरूर ऑन रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन फिर वहाँ पे 101 तो हो गए, अब 99 क्वेश्चन और बचे हैं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।